लीजिए ये जो हमारे भल्ले हैं, ये देखिए खूबसूरत से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज हमारे किचन में बनने लगे हैं जी भल्ले। माशाल्लाह रमज़ान की आमद है। आप सबको रमज़ान एडवांस मुबारक और अल्लाह ताला सबकी किस्मत में करे। और जनाब इसके लिए हमने लिए हैं जी 2 कप बेसन के। 2 कप बेसन लेके आप इसको अच्छा सा छान लें। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें से अक्सर काफ़ी कुछ निकल आता है। तो बेसन को हमने छान लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस कुछ इस तरह से हैं। आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच अजवाइन और आधे से थोड़ा कम मीठा सोडा। बेकिंग सोडा नहीं डालना, मीठा सोडा। तो अब ये सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर ली और अब अजवाइन रह गई है, उसको हम अजवाइन को हाथ पे मसल के तो फिर डालेंगे इसमें और इससे इसकी खुशबू जो है वो बड़ी अच्छी आती है। अब हम इस सारे मटेरियल को चम्मच के साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद 1 गिलास पानी लिया है मैंने, इसको हम थोड़ा-थोड़ा डाल के तो इसको अच्छा सा हम बीट करेंगे। और एकदम से सारा पानी नहीं डालना, पहले थोड़ा डाल के अच्छा सा मिक्स करें और साथ-साथ डालते जाएँ। और इसको हमने तकरीबन 5 मिनट अच्छा सा बीट करना है। जी, काम तो हमारा साथ-साथ चल रहा है और साथ हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। और जी ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ ये मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं। ये जो रेसिपी है मेरे चैनल पे मौजूद है और इसका जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में ना पिन कर दूँगी। तो अगर आप बनाना चाहें पकौड़ियाँ ज़बरदस्त किस्म की, बहुत आसान ऐसे हम बेसन की पकौड़ियाँ बनाएंगे, तो आप उधर से वो जो लिंक है वो देख सकती हैं और मेरी वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और यकीन करें ये जो चीज़ें हम रमज़ान से पहले घर बना के रख लेंगे, इनका बड़ा फ़ायदा होगा, हमें बाज़ार से नहीं लेनी पड़ेंगी। अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें जो हैं हम खुद से बना के रख लें और ये बड़ा आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तो जी इसको बेसन को बीट करते हुए आप देख रहे होंगे कि मैं काफ़ी देर से जब कर रही हूँ तो आप देखें इसकी शक्ल कितनी अच्छी स्मूथ सी हो गई है। अब हम इसको देंगे स्टे प्लेट दे के, तो इसको हम ढाँप के रख देंगे और तकरीबन आप इसको कोई 15-20 मिनट कम से कम रखें, आधा घंटा भी रख सकते हैं। और जब दोबारा आप बनाने लगे हैं 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, तो आपने फिर इसको अच्छा सा दोबारा से कर लेना है बीट ना। और ये देखें ये थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम करेंगे जी भल्ले फ्राई और इसके लिए मैंने रखा है जी कुकिंग ऑयल। और कुकिंग ऑयल आजकल मैं कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ, सरसों का। आजकल मैं सरसों का जो तेल है ना वो इस्तेमाल कर रही हूँ और इसकी रेसिपी भी मैंने आपको चैनल पे मैं कुछ दिन पहले दी है कि मैं इसको किस तरह करके प्यूरीफाई करके तो रखा है खानों में इस्तेमाल करने के लिए। तो जी जनाब चम्मच के साथ आपने डालने हैं भल्ले। अगर बड़े-बड़े डालना चाहते हैं तो बड़े चम्मच के साथ डालें। मैं नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ तो मैंने टेबल स्पून इसके लिए लिया है। और भल्ले डालने के बाद तकरीबन 4 मिनट तक हमने इसको नहीं हिलाना। और ये देखें इसके ऊपर जाली सी बनना शुरू हो गई है। 4 मिनट के बाद हम इसको किसी चम्मच के साथ, फ़ोर्क के साथ ऐसे एक-एक करके तो हिलाएँगे। और इनको हमने डीप फ्राई नहीं करना। डीप फ्राई करने से ये है कि ये सारा बैटर फैल जाएगा, इनकी शेप जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने इसमें डाला है, ज़्यादा ही ऑयल डाला है, लेकिन मैं इसको फ्राइंग पैन में बना रही हूँ। और इसको जो है टोटल बनते हुए जो टाइम लगना है वो 9 से 10 मिनट है। तो हम ऐसे उल्ट-पुल्ट करके इसको दोनों साइडों से अच्छा सा पका लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह गोलू-मोलू सा ना कितना खूबसूरत सा भल्ला बना है। आप ये भल्ले बना के और इनको ठंडा करके किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप ठंडा करें इनको और किसी शापर में डाल के, जो आम हम शापर यूज़ करते हैं उसमें डाल के, तो आप इनको बांध के तो रख लें ताकि इनमें नमी ना आए। तो जी जनाब माशाल्लाह ये खूबसूरत सी लुक के साथ भल्ले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और ये देखें। और जब आपने इस्तेमाल करने हों उससे पहले आप कोई 10 मिनट पहले नीम गर्म पानी लें और इसमें इनको भिगो दें। और माशाल्लाह जी बहुत मज़ेदार से हमारे भल्ले तैयार हो जाएंगे। झटपट आप बना सकते हैं भल्लों की डिश। और ये भल्ले आप मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशन के साथ, चनों के साथ, आलू चने और दही के साथ, या खाली जो है भल्ले, इन पे आप मीठे दही के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मीठी चटनी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है जैसे आपको पसंद हो।
और ये देखें ये जी मैंने लिया है कंटेनर और इसमें मैं डालूँगी भल्ले और इनको मैं रख लूँगी रमज़ान मुबारक में मैं करूँगी इनको इस्तेमाल। उम्मीद है कि आपको ये मेरी की रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी ज़रूर भल्ले बनाने की ट्राई करेंगे। बहुत आसान तरीका और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि आपको माश की दाल के जो भल्ले हैं वो बनाना सिखाऊँ। तो आज हमने बनाए हैं जी बेसन के भल्ले जो कि बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े के लगते हैं। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।